हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो टेस्ट सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, तो उसके लिए इंडियन पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ साथ आपके एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप बी, एनटीपीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही हैं इंडियन पॉलिटी की, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देखिए, ये टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आपके लगभग 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। संघीय मंत्रिपरिषद और संघीय समितियों से संबंधित। तो पहले हम मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है मेरे प्यारे साथियों। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है इनमें से? आप अपनी तैयारी को यहीं की यहीं देख सकते हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा के तहत ही हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार आप परीक्षा को देते हैं वैसे ही ये आपको टेस्ट पेपर हल करना है। टेस्ट सीरीज। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? संसदीय सचिव, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो वो नहीं है यहाँ पर, संसदीय सचिव शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री की पदच्युति से संबंधित, किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको जैसे ही हमारी ये टेस्ट सीरीज खत्म हो, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को हल करना है। और उसके बाद आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, यहाँ पर कितने आपके सही हो रहे हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन मंत्रिपरिषद का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये ध्यान रखना। हमारी इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इन क्लासेस को आपको तैयारी को करते हुए बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त बनाना है, ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आए वो आपसे गलत ना हो। ध्यान से प्रत्येक वीडियो को देखना है और सोच समझ के आंसर देना है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो जिस किसी का भी ऑप्शन भी यहाँ पर आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा। किसी मंत्री के पदत्याग से मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? परिषद से पदत्याग करना चाहता है कोई मंत्री, तो अपना पदत्याग किसे संबोधित करके देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो कितना कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पर राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको कौन चुनता है, नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर राज्यों में राज्यपाल चुनता है, ये भी ध्यान रखना है। तुलना करके आंसर दे सकते हैं आसानी से। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? यानी इनमें से कौन सा प्रस्ताव है जिसे मंत्रिपरिषद ला सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। तो जिस किसी का भी ऑप्शन डी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा, विश्वास प्रस्ताव। कौन कौन विश्वास प्रस्ताव का आंसर दिया है ये हमें अवश्य बताएं।
किसने सोचा था कि विश्वास प्रस्ताव हो सकता है? अधिकांशतः आंसर विद्यार्थियों का स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? 21 विषयों के बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद के, लोकसभा के सदस्य के, भारत के राष्ट्रपति के, मंत्रिमंडल के सदस्य। जल्दी से आंसर दीजिए। अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 और 75, 74, 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? इसका उल्लेख मिलता है इसमें। तो इनमें किसका उल्लेख किया गया है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। भारतीय अनुच्छेद 74 में भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है, यानी मुखिया। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या संसद? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी? कमेंट करना है जल्दी से आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो किसमें से होता है? वो होता है लोकसभा में से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा, जिससे हमने ऑप्शन बी आंसर दिया है, राइट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सभी मंत्री, मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में। हमने, अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लासेज नहीं देखी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी की। तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो किससे मिलकर के होता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनसे मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। जबकि मंत्रिपरिषद में केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या लोकसभा के? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो रहेगी यहाँ पर, जिस किसी ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो राइट रहेगा, लोकसभा के प्रति, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिकांशतः लोकसभा में से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन करना, संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव? इनमें से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो वो रही है मेरे प्यारे साथियों, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो है सदन का विघटन। ऑप्शन ए सही रहेगा। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इनमें से सभी? कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो किसमें निहित होती है? वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नहीं, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये बताना है यहाँ पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? राज्यसभा के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या लोकसभा के? जल्दी से कमेंट में आंसर देना है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो यहाँ पर आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन डी राइट आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा, लोकसभा। क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। लोकसभा का जैसे ही विघटन होता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016, संसद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका किसमें नेतृत्व होती है? ये रही मेरे प्यारे साथियों, जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर मंत्रिपरिषद आ रहा है वो राइट रहेगा। कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक उनकी शक्तियों का जो प्रयोग वास्तविक रूप से करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जिस किसी ने भी ऑप्शन डी दिया है वो राइट हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ध्यान देना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डी देशमुख, गुलजारीलाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो वो रहेगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यही रक्षा मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, के संथानम, के एम मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत स्वतंत्र हुआ था तो वित्त मंत्री कौन थे उस समय? जयराम दास दौलतराम, श्री राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, सी डी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस किसी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? विधि मंत्री कौन थे? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी देना है। कानून मंत्री, भारत के प्रथम विधि मंत्री जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब बात आ रही गृह मंत्री की, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा, जगजीवन राम, श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो वो थे गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। संघीय मंत्रिपरिषद का त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? जिसने संघीय कैबिनेट एंड मंत्रिमंडल परिषद से त्याग पत्र दिया था? गोपाल स्वामी अयंगार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे डी कृपलानी। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो थे यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन बी जिस किसी ने आंसर दिया है वो सही रहेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही रहेगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का संबंध किससे है? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थानकाल, प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? और शून्यकाल, जो शून्यकाल है वो संपूर्ण विश्व को किसकी देन है? भारत की ही देन है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रश्न उत्तर काल। ऑप्शन डी सही रहेगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। तो वो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर मंत्री परिषद। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोग जिम्मेदार होती है, तो वो होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? टी कृष्णमाचारी, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार स्वर्ण सिंह। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? भाई भी चौहान,
दिनेश सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। तो कौन थे? तो वो थे यहाँ पर जगजीवन राम। जिस किसी का भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट रहेगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके एंड जीएस वालों के लिए, साथ साथ सेकंड पेपर वालों के लिए जो कि पॉलिटी का पेपर है उसके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना, HR भारद्वाज, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, बलदेव सिंह। से कम अवधि 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों HR खन्ना के नाम। ऑप्शन ए राइट रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसदीय समितियों से संबंधित। इससे पहले हमने संघीय मंत्रिपरिषद को कवर किया। अब संसदीय समितियों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है संसदीय समितियों में निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें से कौन सी समिति है जो राज्यसभा का जहाँ पर कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? सारे के सारे सदस्य लोकसभा में से होते हैं। तो वो है यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। प्राक्कलन समिति ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें सभी सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? स्थायी समिति की बात की गई है लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। वैसे तो स्थायी समिति जहाँ पर राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं है तो वह है आकलन समिति, ऑप्शन बी सही रहेगा। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और मालिका परीक्षक की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? आकलन समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक संस्थान समिति। तो जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो सी अभी ऑप्शन सी आ रहा है वो राइट रहेगा। लोक लेखा समिति ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, उपयुक्त सभी। विषयगत समिति है तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, आकलन समिति, लोक लेखा समिति। किस समिति का प्रदेश अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति? तो कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी निःशुल्क। हमारी क्लासेस किसी भी चैनल या ऐप पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे अलग से। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष रहेगा लोकसभा का वो कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो होता है नियम समिति, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, इनमें से किसी को नहीं। लोक से लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी? ये सौंपेगी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जिसके लिए भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय का संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, प्राक्कलन समिति। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है यहाँ पर भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है वो राइट हो जाएगा। भारतीय महानियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? प्राक्कलन समिति के, वित्त मंत्री मंत्रालय, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक किसके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। तो वो कौन सी करेगी मेरे प्यारे साथियों? तो वो करेगी यहाँ पर लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार निम्न से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? यानी विरोधी दल का जो संसद सदस्य है उसको किस समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करती है? याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका कौन सा? लोक लेखा समिति में विपक्ष का नेता होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कौन सी जो समिति है जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? नियम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यहाँ पर लोक लेखा समिति को, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, लोक लेखा समिति। भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है कौन सा प्राधिकारी है? तो देखिए यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर डी आ रहा है लोक लेखा समिति, वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ समिति है? यानी यहाँ पर दी गई है इनमें से कौन तटस्थ समिति है? प्रवर समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति। तटस्थ समिति कौन सी है? तो वह है प्रवर समिति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस समिति को स्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है? संयुक्त प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। किस समिति को स्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है?
इस समिति को स्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है। संयुक्त भ्रमण समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। तो किसको कहेंगे यहाँ पर? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 45। आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं यहाँ पर 30 सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? राज्यसभा की, लोकसभा और राज्यसभा की, किसी भी सदन का नहीं, लोकसभा की। तो प्राक्कलन समिति किस समिति की है, किस सदन की है? तो वो है लोकसभा। यानी प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। भारतीय संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर की गई? संसद की नियम समिति, संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, हस्तक्षेप समिति या देवधर समिति? संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो वो की गई थी संसद की नियम समिति की पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? यानी इनमें से कौन सी समिति है जो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? आकलन समिति, कार्य सलाहकार समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति, नियंत्रक मालिका परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को, नियंत्रक मालिका परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को। वो करेगी लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, या लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर है लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के ही सभी सदस्य होते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी निशुल्क टेस्ट सीरीज का यूट्यूब पर लाभ उठा सके और अपनी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करें और सफलता अर्जित करें, तो हमें भी खुशी होगी। हमारा जो उद्देश्य भी यही रहा है कि हम निःशुल्क क्लासेस देने का, जो समस्या हमने झेली थी वो आप सभी को नहीं झेलनी पड़े। हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसी समय, ये स्थिति, इसी स्थिति के कारण हमारा ये प्रयास रहा कि हमें भी इसी गरीब बच्चों को अधिक से अधिक, जो कि पेड कोर्स क्लासेज नहीं ले पाते या ऑफलाइन बैच नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के साथ थ्योरी की क्लासेज भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।